in which somebody talked about if I had give me the same amount of money, I can make a better E36 than TBS. तो मतलब मैं वो अभी वैलिड ड्रिफ्टर उस तरह नहीं काउंट हो सकते। तो एक हमारे तलहा भाई हैं, बट ये है कि जो ट्रैक पे कर रहा है उनसे हम वो करेंगे। हम ये नहीं है कि गाड़ी बना के खड़ी कर दी और वो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में वो कुछ नहीं है। लुक्स वाइज इट्स नाइस एंड इट्स अंडर 3 मिलियन, बट डज इट ड्रिफ्ट ऑन ऐसे गार्डन्स? नो, गेट मी। उसकी वजह से मी एंड बीमर वेंट बैक एंड फोर्थ। उस बात पे वो भाई नाराज हो गए थे मेरे से कि यार आपने मेरे सामने ई ब्रेक खींची है। Maybe if you didn't pull that e-brake, maybe his chase was good enough to. It's not fun and games. I'm It's a sorry, it's a competition. competition. Yeah. तो जो जेटा मॉल की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट जगह है, बट पुलिस अंदर आ गई एंड ये फैडी की गलती है, ये पुलिस की गलती है, ये किसकी है? एक इंटरनेशनल ड्रिफ्टर जो है उसको पुलिस वाले मार रहे हैं। बेशक बाद में आप उनको सस्पेंड कर दें, व्हाटएवर, ऐसे नहीं। हमारे घर पे जब भी हम खाने के टेबल पे बैठते हैं ना, ऑल वी टॉक अबाउट इज कार्स, दैट्स इट। देयर समथिंग अबाउट मी, आई हैव हैड द वर्स्ट क्रैशेस in drifting. Basically 3 cars crashed into my car. मेरे अबू आए, उन्होंने मेरे से हथौड़ियाँ वगैरह लिए, हमने स्क्रू ड्राइवर लिया, हमने सारी गाड़ी खोल दी। But it was very nice to see that I had all 3 trophies, or all 3 were first. Yeah. The pressure I had on me, because things got out of hand. स्पोर्ट्स भी नहीं लगता, उनको लगता है कि अमीर बाप के बिगड़े हुए हैं ना। बिल्कुल। सोचो मैं घर आया हूँ, मेरे अबू ने कहा पुट योर कीज, गो टू योर रूम। उन्होंने मेरे Ladies and gentlemen, welcome to a new segment of the Raw Report. I'm your host, Miran Gilani, and joining us today will be Abdullah Marwat. He's one of the youngest drifters in Pakistan, and he has multiple sponsors. And with the rise to popularity that has come fairly quickly, we sat down today with him to find out more about the sport and more about how the inside workings of the sport work. Let's hear it from the Drift King, Mr. Marwat himself. Assalamu alaikum, how are you? I'm good, thank you for asking. How are you, Marwat? Great. So, Marwat, you come from a rally-based family, and driving has been a huge part of your life since you were very young. So, can you just share with us, how it all came to be, how your family has supported you through all of this, and where it all started for you? Yeah, it started in 2014 जब मेरे अबू मुझे पहली दफ़ा रैली पे लेके गए थे। एंड बस वहाँ से ही मुझे वैसे शौक पहले से ही था, बट आई डिडंट नो कि ये इसकी इंटेंसिटी कितनी है। एंड जब मैंने जाके फिज़िकली पहली दफ़ा वॉच किया तो इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग। तो बस वहाँ से ही मुझे शौक पड़ा, बट जस्ट बिकॉज आई कुडंट अफोर्ड जीप रैलीज़, आई डिसाइडेड कि मैं एक ड्रिफ्ट वाले साइड पे आ जाऊँ। इट्स वे मोर अफोर्डेबल देन रैलीज़, एंड थैंक यू टू माई फैमिली फॉर सपोर्टिंग दिस एज वेल। Okay, so अभी यार Marwat, तूने बात की रैली वगैरह के बारे में and how it's not really affordable. So, coming from a family of rally drivers where I feel like सबसे पहली आपकी instinct यही है कि I want to continue in this sport, and you're talking about how it's not very affordable. What are we really talking about over here monetarily? What does it really take to sort of come into rallying and build a rally-built car? Can you just explain it to me and the audience? So basically back in the days ऐसे होता था कि it was very affordable, but obviously जो चीज़ पाकिस्तान में कम होती है उसकी प्राइसेस ज़्यादा होने लग जाती हैं। तो the same Tacoma that we used to buy for 18-20 lakhs 25 lakhs, और sometimes you won't even buy it, हम कहते थे यार ये लेफ्ट हैंड है whatever। अभी वही आपको सेम गाड़ी करोड़ से नीचे के नहीं मिलती, and if you post an ad your car will be sold in less than 15 minutes. Okay. That's how fast it sells, because अभी टकोमा की डिमांड चल गई है, रैली की गेम बहुत अप हो गई है। 100 to 150 ड्राइवर्स हैं अच्छा। इन ऑलमोस्ट एवरी रैली। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बैक इन द डेज 20-30 होता था, एंड देर ऑलमोस्ट 10 to 12 डिफरेंट कैटेगरीज। तो रैली की गेम बहुत ज़्यादा अप हो गई है, एंड कंपटीशन भी बढ़ गया बहुत ज़्यादा। अ लॉट ऑफ यंग ड्राइवर्स आर कमिंग इन। पहले ये होता था कि जब मैं अपनी पहली रैली में गया था, मुझे याद आया, आस्क्ड माय फादर कि यार यहाँ पे तो सारे बुड्ढे हैं। तो जस्ट बिकॉज वो इसलिए हैं बिकॉज पाकिस्तान में अचीविंग दैट अमाउंट ऑफ मनी आपको 40-50 एज आप क्रॉस करते हैं तो आपको मिलता है। अच्छा। बिकॉज यू डोंट हैव स्पॉन्सर्स, तो या तो आपकी ज़मीनें हैं या तो कोई और है। बेसिकली व्हेन यू क्रॉस 40 to 50 उसके बाद यू गेट द अमाउंट टू अफोर्ड रैलीज। तो अभी ये है कि अभी रिसेंटली यंगस्टर्स वगैरह आ रहे हैं, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बिकॉज ये है यंगस्टर्स का खेल है। 2-3 घंटे आप रेगिस्तान में गाड़ी चलाओ, आई डोंट थिंक एनी 40-50 ईयर, मतलब देर केपेबल ऑफ डूइंग इट, देर वेरी गुड एट इट, बट पूरी दुनिया में ऑल द रैली ड्राइवर्स आर वेरी यंग। अच्छा।
तो यार रैली के ही हिसाब से फिर अभी बात करते हैं. I've also heard that you were one of the youngest navigators, I believe, when it comes to rallying. जी हाँ, तो जी थोड़ा हाँ. सा यार अगर उसके बारे में you I feel was right to yes, I elaborate. was the youngest navigator and A prepared में था ऊपर से, तो I was navigating with Adil भाई and we've had a lot of fun. मतलब fun as in कि मेरे लिए एक बहुत नया experience था. मतलब मैं रैलीज वगैरह देखता रहूँ बट बाहर से आपको नहीं पता चलता कि गाड़ी में आपको क्या फीलिंग आ रही है. तो at one point it got really scary. अच्छा. तो I backed out. ओके ओके. हम सब ने तो वही देखी है, वो समीर वाली वीडियो जिसके हाँ, अंदर वो कह रहा था समीर हार्ड लेफ्ट हार्ड राइट. ये समीर ही था बट अच्छा, आप इसमें समीर आप बने रहते हैं. कुछ बोलने का मार्जिन नहीं होता था. इट वुड जस्ट Okay. एंड दैट क्विक. Okay. So did you end up ever doing that then later on in your career? No, I just did it. I just navigated Adil Bhai in two rallies, I think. उसके बाद मैंने I couldn't do it anymore. It was very difficult. Peri rally we did. We came first in A prepared, surprisingly. But second rally में we had a bad crash. मतलब हमारी गाड़ी almost समझ लें कि 15 feet ड्यून से नीचे गिरी थी. एंड हमने बिल्कुल नोज ड्राइव मारा था. तो आफ्टर दैट आई गॉट बिट स्केयर्ड, नॉट गोना लाई. तो बस मैंने कहा ये नेविगेशन किसी और के हाथ में मैं नहीं वो करना चाहता. आई डू इट माई सेल्फ. ओके ओके फेयर. नहीं तो अच्छा यार, अभी आप चलें, आपने रैली छोड़ी है ब्रो, फिर आप आए हो ड्रिफ्टिंग के अंदर आ गए हो, राइट? तो व्हेन यू फर्स्ट वेंट टू योर डैड एंड लाइक योर फादर, यू टोल्ड हिम कि आई वांट टू ड्रिफ्ट एंड नॉट गो इनटू रैली, तो इनिशियली डिड ही जस्ट थिंक ऑफ दिस इज लाइक अ स्टूपिड थॉट के this doesn't make sense, or was he supportive? हमारे घर पे जब भी हम खाने के टेबल पे बैठते हैं ना, ऑल वी टॉक अबाउट इज कार्स. दैट्स इट. अच्छा. देयर इज नो अदर कन्वर्सेशन. तो जब हम खाने पे बैठते थे मैं ड्रिफ्टिंग वगैरह लगा लेता था जस्ट टू मतलब उनको दिखाने के लिए कि एक प्रॉपर स्पोर्ट है. इवन दो मुझे भी नहीं समझ आ रही होती थी और उनको भी नहीं समझ आ रही होती थी कि ये दो गाड़ियाँ क्यों साथ में जा रही हैं. यू गेट मी. तो बस वहाँ पे आराम आराम से मैंने उनको दिखाया और फिर मैंने एक गाड़ी बनाना शुरू की जिनको मतलब अगर अभी देखा जाए तो उनको आइडिया नहीं था कि ये किस लेवल तक चली जाएगी और ये गाड़ी कितनी तेज़ और डेंजरस हो सकती है. तो उनके सामने आई वाज जस्ट स्वैपिंग अ V8 इन माय टोयोटा. Okay. बट फिर एक दफ़ा मैंने उनको जब बिठाया तो ही टोल्ड मी दैट कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है. Okay. And And like this you is the can same car you have right now? जी जी बिल्कुल. अच्छा, तो चलो इस गाड़ी के लिहाज से फिर थोड़ी बात करते हैं कि मैं आपके साथ बैठा हुआ था, आई बिलीव ड्रिफ्ट मात्सुरी के ऊपर. तो यू टोल्ड मी अ स्टोरी अबाउट योर कार. This is something that I feel like we should share with the audience. You told me you bought this car from some guy in Charsadda. So if you would नहीं just नहीं चारसदा में नहीं था. इधर मेरे अब्बू के ऑफिस के नीचे खड़ी हुई थी और मैं बहुत टाइम से इसको देख रहा था बट मुझे पता नहीं था ये किसकी है. एंड मुझे ये बस डिटेल मिली थी कि वो जो हैं वो नाइट शिफ्ट करते हैं वो अंकल. अच्छा. तो लाइक इट्स रेयरली सीन बिकॉज समबडी एल्स मतलब कोई जाके उनको ऑफर लगा देता बट वो अंकल कभी दिखते नहीं थे. तो फिर मैंने अब्बू को एक दिन ड्रॉप किया तो मैंने उनसे पूछा कि यार आप इस गाड़ी के ओनर को जानते हैं? उन्होंने कहा मुझे पिक्चर भेजो, आई विल सेंड इट इन द ग्रुप, इफ समबडी रिस्पॉन्ड्स तो मैं आपको बता दूंगा. तो उन्होंने जब ग्रुप में भेजा तो एक अंकल के पास थी. अच्छा. तो उन अंकल से हमने वैसे ही रफली पूछा कि हाउ मच इज दिस कार वर्थ. तो उनने जो प्राइस बताई ना, इट वाज वे लेस देन व्हाट इट वाज फॉर ओरिजिनली. ठीक है, क्योंकि उनने सस्ती ली थी. तो And you don't want to disclose this price? I don't mind disclosing the price, what but was this price? it was he said कि ये गाड़ी 9 से 10 लाख में मैंने खरीदी थी, अब 10 से 11 की होगी. और अभी क्या होगी उसकी रीच से? अभी like a stock car is around 3 million, 3 to 3.2 million, good condition stock car. मतलब अभी मिलते नहीं हैं but 3.3. And yours would probably be way higher than that. हाँ, because it's swapped and what not. तो मैंने अंकल को उन्होंने 12 बोला, मैंने 2 लाख ऊपर करके 14 में लाइक आई डिडंट से कि मुझे 12 में गाड़ी दे दो. तो मैंने 14 लाख उनको दिया. उन्होंने खुशी तो उन्होंने बोला आप मुझे 12 लाख दे दो, आपने कहा नहीं अंकल आप 14 लाख. नहीं, उन्होंने मुझे 12 नहीं कहा, उन्होंने कहा इसकी वर्थ 12 लाख है. मैंने एंड ही डिडंट वांट टू सेल इट. ही वाज द फर्स्ट ओनर ऑफ दिस कार. तो उनकी बड़ी अटैचमेंट. जब मैं गाड़ी मतलब उनसे रिसीव करने गया तो उनके बच्चे वगैरह बाहर आए हुए थे बिकॉज वो बचपन से यही गाड़ी देख रहे थे. आपने छीनी उनसे गाड़ी बिल्कुल. नहीं ऑडियंस ऐसा कुछ भी नहीं किया. आई फील लाइक यू हैव टू बैंक ऑन अ गुड अपॉर्चुनिटी व्हेनेवर इट कम्स. तो अच्छा चलें, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट. So, bringing us to the next segment, I have a question, personally to ask you, which is myself and Marbat, we weren't really close before Drift Matsuri. We were in the same school, and I'd been seeing this guy since we were like, very young, but I guess we weren't very close. But aista, you invited us to the Drift Matsuri. I feel like that was very nice of him, and it was a wonderful experience. So on that Drift Matsuri, I remember you told me that your father is also attending that Matsuri. जी हाँ. तो जब मैं बैठा था आपके साथ वहाँ पे और आप पहली बार जब निकले हो ट्रैक के ऊपर, वैसे phenomenal रन था, phenomenal.
तो एक एक्सीडेंट भी हो गया था आई थिंक सेकंड या थर्ड रन के ऊपर, मेरे पास उसकी वीडियो भी है, क्लिप द वीडियो राइट हियर. तो आई नीड टू आस्क यू लाइक व्हाट वाज दैट लाइक व्हेन यू हैड द एक्सीडेंट, बिकॉज़ एज सून एज आपका एक्सीडेंट हुआ है, योर फादर ही केम ऑन टू द ट्रैक और उन्होंने सीधा गाड़ी मैकेनिक के पास लेके गए हैं, हथौड़ियाँ शुरू हो गई हैं फुल टाइम वहाँ पे 4-5 घंटे सारे पार्ट्स खुल गए. तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था पहली बार के लिए? And what was that? पहली बार तो मैं वुड लाइक टू से थैंक यू टू मीरान एंड माय अदर फ्रेंड, दे केम ऑल द वे. मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई मेरे स्कूल से या कोई मेरा क्लोज फ्रेंड जो मेरे बचपन का हो वो आके मेरे साथ ये चीज़ें एक्सपीरियंस करे. मैंने बहुत सारों को मैसेज किया था बट सिर्फ ये दे मेड इट एंड आई एम रियली हैप्पी. मुझे खुशी होती है कि जिनको मैं स्कूल में बास्केटबॉल और कुछ गेम्स खेलते हुए देखता था वो आके मेरे साथ यहाँ पे बिग बॉय स्टफ कर रहे हैं. क्या बात है. हाँ फाइकी, थैंक्स टू फाइकी. एंड जहाँ तक उसकी बात है, ये सीन था कि मैंने ड्रिफ्ट मटसूरी से 4 दिन पहले अपनी गाड़ी बनाई थी एंड इट वाज द फर्स्ट वाइड बॉडी JZX90 इन पाकिस्तान. So nice man. एंड जब मैं अपनी गाड़ी को देखता था तो मैं कहता था यार ये किसकी है, मतलब इट लुक सो गुड. और पता नहीं शायद मेरी अपनी नज़र लग गई होगी बट I had the worst. So basically there's something about me, I have had the worst crashes in drifting for some reason. मतलब I just get too comfortable, but वो मेरी गलती in the end नहीं होती, but it's part of it. Like you can't blame anybody. Yeah. तो It's part of the sport. एंड आई हैड द मोस्ट क्रैशेस. लाइक मैंने जब पहली गाड़ी मैरून बनाई थी, मैं पहले ड्रिफ्ट मटसूरी पे गया था, फ्रेश पेंट, आई कुड सी माय फेस ऑफ, मतलब इतनी मजे की रिफ्लेक्शन थी गाड़ी में. एंड फर्स्ट ड्रिफ्ट आई डिड उसमें ही गाड़ी लग गई. अच्छा. तो फिर उसके बाद सेकंड में आया तो उसमें भी गाड़ी लग गई. So is this a very costly maneuver every time जब इस तरह हो रहा होता है? इट्स जस्ट बैड लक मैन एट दिस पॉइंट. मतलब मैं बेसिकली हमने रूल बनाया कि व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल बैक ऑफ. हम मतलब जब आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं और भी आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा एक ब्रेक ले लें, गाड़ी को रेस्ट दे दें. वो आई यूज्ड टू गो बैक टू बैक. मैं एक दिन में तकरीबन 50-60 रन्स करता था, वेयर एज एनी अदर कार दैट दे वुड गो लाइक 12-13 टाइम्स मैक्सिमम. और मैं बैक टू बैक बस लोग बिठा रहा हूँ और जाई जा रहा हूँ. तो दैट डे वी मेड अ डिसीजन, क्योंकि हमारे पास क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया था. वी हैड टू गिव अ लॉट ऑफ टैक्सी राइड्स बिकॉज लोगों ने परचेज़ की होती हैं टैक्सी राइड्स. तो वी मेड वो के रूल के हम 5-6 गाड़ियाँ एक साथ ड्रिफ्ट करवाएंगे, विच इज़ वेरी कॉमन इन ड्रिफ्ट मटसूरीज. ड्रिफ्ट मटसूरी इज़ बेसिकली ड्रिफ्टिंग प्रैक्टिस, जापान में भी इसको यही कहते हैं. तो उसमें आप 2-2 गाड़ियाँ नहीं होती, उसमें 6-7 गाड़ियाँ होती हैं. दे जस्ट गो फुल सैंड डोर टू डोर ड्रिफ्टिंग. उसमें ये हुआ कि द गाय इन फ्रंट ऑफ मी स्पन आउट, which I don't expect to, मतलब मैं उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि स्पिन आउट होंगे. It was Talha bin Nazir. He is the youngest international drifter of Pakistan. Yeah. बट वो थोड़ा स्टाइल वगैरह मारता है तो मतलब वीर जस्ट ऑल ऑफ अस आर हैविंग फन. एंड मैं भी काफ़ी दफ़ा ऑफ ट्रैक गया हूँ, इट्स वेरी नॉर्मल. बट उस टाइम पे मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज मतलब वो बहुत हम स्मूथ जा रहे थे एंड देन ही स्पन आउट. तो मैंने गाड़ी रोक दी. गाड़ी रोकी है तो पीछे से एक गाड़ी आके लगी है और फिर दूसरी गाड़ी ने मुझे आके लिटरली टी बोन की है. तो मेरी गाड़ी जाके तलहा में बेसिकली 3 cars क्रैश इनटू माय कार. तो दिस वाज एज बैड एज इट कैन गेट. और उससे 4 दिन पहले ही मैंने गाड़ी बनाई थी. बट आई हैड माय फादर ऑन ट्रैक, बिल्कुल नॉर्मल सारे, कोई रिएक्शन उनका नहीं था. ही वाज लाइक दिस पार्ट ऑफ द गेम. हम गए हैं, लॉट ऑफ थिंग्स वर गेटिंग स्टक इन द कार, टायर्स वगैरह. तो मेरे अबू आए, उन्होंने मेरे से हथौड़ियाँ वगैरह लिए, हमने स्क्रू ड्राइवर लिया, हमने सारी गाड़ी खोल दी, गाड़ी स्ट्रेट पाइप करके एंड वी सेंड इट अगेन. तो अच्छा, you did that on the track or something? On the track because there was no going back, the car ran fine. Yeah. तो yeah. बस The car ran phenomenal thank after you that. to I my saw. father. उन्होंने कहा है कि बस अब ये चीज़ शुरू की है तो अब आप प्रॉपर करो इसको. अच्छा, चलो, that's great to know. One more thing that I feel like we can get into is, since you're talking about your father as well and you've been talking about these crashes, and for somebody जो बिल्कुल sport में आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा एक further down the line, आप बता रहे हो what it would look like. So like, for somebody who's really trying to come into the sport, what would it be, what would it take to sort of come into this? What should they be looking at? Like, yourself, you're sponsored right now, and I feel like you're making the big bucks off of this. So, for somebody who's completely new to the thing, no sponsors and all of this, what should be their plan of action, man, if you were to do it all again? पहली बात तो ये है कि don't do a lot of things once. ठीक है, आप गाड़ी लो, make yourself comfortable, do few things, मतलब 1-2 चीज़ें, फिर आप ड्रिफ्टिंग प्रैक्टिस करो, फिर आप नेक्स्ट पे 2-3 और चीज़ें कर लो. The first mistake I made was I did a lot of things to my first car that I had a BMW. मैंने 30-40 चीज़ें उसमें की हैं तो मुझे पता नहीं चला where I went wrong. So any newbie, मतलब जिनको मैं रिकमेंड करूँगा वो ये है कि
don't do anything extra to your car, just put a nice engine, and if it has a nice engine, do minimum things like आप मर्सूरी आ रहे हो ड्रिफ्टिंग के लिए, आप अलाइनमेंट कर लो बस अपनी गाड़ी की. अच्छा. मेक योर कार फील लाइक मेक योर कार फील गुड. आप मेरे से अलाइनमेंट पूछो, मैं आपको बता दूंगा कि ड्रिफ्टिंग के लिए कौन सी अलाइनमेंट होती है, एंड अपना डिफ वेल्ड कर दो एंड यू गुड टू गो. Okay. So one thing at a time basically. Please. Fair enough. So Marvat, speaking about welded diffs, nowadays a lot of people are thinking you can just get an E36 or any other cheaper build, weld the diff and weld the differential, and you're a drifter. So can you tell me like how off they might be in terms of that statement, or क्या ख्याल होना चाहिए लोगों का इस ख्याल से? पहले तो ये है कि they should practice on open diff. Okay. शहर में मतलब say no to street drifting, but that's how everybody learns. सीधी सी बात है. Nobody has the money or the मतलब कुछ गाड़ी में पावर ही नहीं होती इतनी कि वो ट्रैक पे ड्रिफ्ट कर सके. बिल्कुल. ये तो फाइकी बाइकी गाड़ी है जो ड्रिफ्टिंग करती है, बट कुछ लोग some people can't afford it. सीधी सी बात है. Absolutely. तो if you want to start off, तो आप start off open diff पे करें, and then eventually welded diff is the way to go. So what would like a KE70, and you get a KE70 and you put a 2G beams in it, right? And क्या नाम है? Do you think that would be like a good starting build for somebody? यार अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होना तो आप मुझे दे दें. ये काम ना करिए. अच्छा, KE70 के अंदर बीम्स नहीं डालना चाहिए आपको? नहीं, आप मुझे लगता है कि लाइक जस्ट स्लोली वर्क योर वे अप. ये है कि KE70 शुरू होती ख़त्म हो जाता है. लाइक वंस यू बिल्ड इट you can get rid of it. If you want to upgrade, you can't do anything. So you're basically stuck. Okay. Market वगैरह इनकी इतनी नहीं है. अच्छा. And so basically what happens is you can make a nice KE70 under 1 million. ठीक है, ये तो सबको पता है. Yeah. But how about you get a stock E36 under 1 million? Yeah. ठीक है, वो भी 1600 cc होती है. मैंने भी ऐसे शुरू किया था. Welded diff, stock 1600 cc E36. Basically you start off from a very good chassis and then you slowly build that chassis. मतलब आप कम पैसों में एक जंप मार रहे हो. डोंट जंप इट. लाइक आप 2-3 साल वेट कर लो, बट आप एक अच्छी चीज़ ले लो. सो एंड मतलब जो लोएस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आप E36 लें या आप क्रूसेडर लें, और वो भी 90 से ऊपर वाली. बेसिकली एनी कार, एनी रियर व्हील कार दैट 90 से ऊपर वाली है वो डू फाइन. यार सॉरी, आई जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ इसी के लिहाज से मेरा एक और सवाल है कि one of these guys, I believe it was like Faddy Drifts or something on Instagram. I believe he has a KE70, right? He has a KE70. That guy is reparate, यार. मतलब कि वो तो काफी अच्छी चला देता है. तो he's a very good driver. Yeah, he's a very good driver. A very so good driver. You say that's more in the car or the driver? That's the driver. Okay. And गाड़ी भी उसकी basically has a T71. It's according to him, he says कि वो मतलब वो same है. और शायद आप चैट जीपीटी से पूछो तो वो सेम ही होगा. वो कहते हैं डायनामिक्स वगैरह, हाँ वो कह रहे हैं गाड़ी की लेंथ वगैरह सेम है, सस्पेंशन सेम है, बट बेसिकली वो वहाँ पे सिर्फ चैट जीपीटी में फ़र्क था कि यार ये जैसा स्पोर्टियर वर्जन. बट जहाँ तक उसकी बात है कि मतलब मैं वही बात कहता हूँ कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली, अब वही एक बंदा यूज़ कर रहा है, उसके अलावा काफ़ी लोगों के पास वो गाड़ियाँ हैं, दे नॉट एबल टू ड्रिफ्ट लाइक दैट. ही हैज़ बेसिकली क्रैक्ड अ लॉट ऑफ कोड्स. जो मतलब ये इसका मतलब ये है कि आप एक गंदी गाड़ी को ड्रिफ्ट कैसे कराते हैं. और बेसिक ये जब मलेशिया में भी KE70 वगैरह चलती हैं, बट दे हैव सिल्विया सस्पेंशन, बेसिकली किसी और गाड़ी का सारा सेटअप होता है, और ऊपर शेल KE70 की होती है. तो प्रोफेशनली अगर आप देखें तो आई वुडंट रिकमेंड, और काफ़ी पूरी दुनिया में अगर चलती भी हो तो वो इसका सस्पेंशन चेंज करके चलाते हैं इसको. Okay. जी हाँ, बट फैडी इज़ अ गुड ड्राइवर. वो जो इस गाड़ी के साथ करता है, उसके पास एक और पर्पल कलर की भी है. He does extremely good drifting, but वो भी ये है कि welded diff, a decent amount of power. अब I don't know कि वो हमारे जो main tracks हैं जैसे Vroom Racing Circuit है वहाँ पे कैसे perform करेगी. You get me? Because that track is a bit bigger. Yeah. And कल को if he has to add grip and like if it gets difficult तो वो उसको कैसे counter करेगा. With any other chassis, countering that is very easy. KE70 पे वो अपने limit पे आया हुआ है. You get me? And then you have to मतलब अभी अगर if he has to compete with the big boys, he needs to change the whole suspension to a nicer, मतलब कोई सिल्विया का सस्पेंशन डाल दी एक्सेट्रा. तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इन पैसों में एक सिमुलेटर खरीद लो और 3 साल आप प्रैक्टिस कर लो, रादर देन जंपिंग और आप डायरेक्ट गाड़ी पे जा रहे हो, फिर आपको गाड़ी की समझ नहीं आ रही, फिर आपने सीख लिया बट आप फंस गए. तो स्लोली बेसिकली वर्क योर वे, आप गेट अ सिमुलेटर इन KE70 के पैसे.
Okay. Well, I Reasons feel like similar. that clarifies a lot of things. Myself, I was trying to build a KE70, but Marvat has just shattered my dreams completely. But I will be proving him wrong one day. ये देखेगा ट्रैक पे कटी हुई KE70 आई है, इसको चेपती भी गई है, लेकिन वो कल की कल ही देखी जाएगी. Good yaar, good. Okay. So, coming back to the main topic of the podcast, I just want to ask you कि यार अभी पिछले I think 5-6 ड्रिफ्ट मत्सूरी यार आपने अकेले किए थे, and you were doing it on your own expenses. I don't know what was financing that, if it was the FPV drone footage that you were taking in the drone business, or what it was. I'm sure that you can elaborate on that a little bit. But थोड़ा सा तो यार उसका भी बता दो कि how you were financing that, how the drone job was going, and how all of that stuff was going. And then secondly, then after that you got sponsored. And you were coming in like a big name, like मरवत साहब आ रहे हैं, IWC की गाड़ी की रैप में आ रहे हैं. Wow. Scene था, like हाँ scene था. So how do you manage to go from there to there? How do you manage to get these dope sponsors? Like what was that journey like? तो शुरू में तो like all my drifting was funded by FPV. It still is to some extent. I do FPV commercials. तो every new car that comes to Pakistan, मैं उनका commercial shoot करता हूँ. एंड ये FPV मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि मैं कोई आई डेंट इवन नो ये कमर्शियल काम करता है. इट वाज जस्ट मी ट्राइंग टू फिल्म माय फादर इन जीप रैलीज और माय ब्रदर. ये मैंने अपने घर वालों के लिए बनाया था कि लाइक आई बेसिकली वांट टू मेक कूल फुटेज. तो नॉर्मल ड्रोन से उस तरह की रैली में आपकी गाड़ी 150-160 की स्पीड में जाती है, तो मैंने लिटरली बस FPV इसलिए बनाया था क्योंकि नॉर्मल जो और ड्रोन्स होते हैं वो इतनी स्पीड में नहीं चेस कर सकते. तो मैंने एक रैली कवर की एंड देन आई गॉट एन ऑफर फॉर माई फर्स्ट शूट विच वॉज सरप्राइजिंग. और मैं वैसी गया, उन्होंने मुझे कहा शूट पे आ जाओ, मैं शूट पे चला गया. आई डिड नॉट नो आई वाज गोइंग टू मेक मनी देयर. I just went because they want me to fly my drone. Okay, I'll fly my drone, no problem. Yeah. मैंने पूरा दिन शूट किया, तो I was heading back home. तो they like, oh मरवत, here's your check. तो मैंने कहा ये चेक किस चीज़ का? And this was back in 2021. तो it was surprising. मतलब मैं फिर घर आया, मैंने घर वालों को दिखाया कि यार मेरे मतलब इसमें you get paid. तो बस वहाँ से सारा प्रोसेस शुरू हुआ. एंड इसका ये सीन है कि फिर उसके बाद I have a very good friend Fahad Tariq. उनने फिर मुझे कराची बुलाया for this one shot I had to take FPV से, जिसमें I had to dive. वो भी बड़ा ज़बरदस्त शॉट है और काफ़ी जगह भी है मेरे इंस्टाग्राम पे. I dive down the tallest building in Pakistan. वो ड्रोन भी ऐसे उड़ता है, it's like a bird. तो मैंने वो शॉट लिया, तो वहाँ से फिर मैंने उनके साथ दोस्ती हुई. And he basically works in IWC. Basically it's his family business. So I think his Nana owns the business. उस तरह का है. तो उनने मुझे कहा है कि यार आपका ये ड्रिफ्टिंग वाला सीन है, वी वुड लाइक टू स्पॉन्सर यू. तो मैंने उनको बोला कि यार आप मुझे स्पॉन्सर ना करें, मेरा भाई जीप रैलीज करता है, उसकी बहुत ज़्यादा गेम है, आप उनको स्पॉन्सर कर लें. मेरा भी कंपटीशन नहीं है. वी आर जस्ट हैविंग ड्रिफ्ट मटसूरी मींस प्रैक्टिस. आई वुडंट वांट समबडी टू स्पॉन्सर मी सो आई कैन गो बर्न रबर. यू गेट मी. तो मुझे भी बुरा लग रहा था. फिर जब उनने मेरे भाई को स्पॉन्सर किया 1-1.5 साल, उसके बाद पहला कंपटीशन आया ड्रिफ्टिंग का, तो आई हिट देम अप, दे सेड 100% विल स्पॉन्सर यू. वहाँ से वो सारा सीन शुरू हुआ. तो द फर्स्ट फ्यू मटसूरीज आई डिड इट आउट ऑफ माय ओन थ्रू माय FPV projects. जी हाँ. And you feel like once you got the sponsor, has that made your entire drifting career a whole lot easier? Yes. In terms of the finances, in terms of the publicity and all of those things? Yes. मेरी कोशिश ये होगी कि मैं I would want to keep IWC with me throughout. Okay. And मैं उनको भी एक चीज़ रिपीट पे नहीं दिखाना चाहता कि ओ ये गया कंपटीशन जीत के आ गया. तो मैं उसके अंदर भी चेंजेस लाना चाहता हूँ. So this is basically like my second job now. Okay. I don't want to give them the same product again and again कि ओ ये गया है लाहौर ड्रिफ्ट करके आ गया. तो मैं उनके साथ एक डिफरेंटली काम करता हूँ. I give them different videos, we have different ideas, we shoot different content. You get me? And वो फिर एंड में मुझे सारा सपोर्ट आता है ड्रिफ्टिंग में. अच्छा. So like I don't for some videos I don't even have to drift in it or even show my car. You get me? मैं कहीं शूट पे, फॉर एग्जांपल एक शूट पे जा रहा हूँ, एक सर्टेन ब्रांड का शूट है, तो उसमें मैं कहता हूँ कि यार मैंने एक घड़ी इनको पहना दी और इनके मैंने पिक्चर्स ले लिए. तो दैट्स बेसिकली हेल्पिंग IWC. You get me? तो मैं अपनी तरफ से जितना मैं वाइड उसको वो कर सकता हूँ, एंड में मैं चाहता हूँ कि दे बेसिकली वो एंड में मुझे बेनिफिट करता है. Absolutely. तो आई वुड वांट कि मेरे साथ कंटिन्यू करें. आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ मनी एज वेल. मतलब मेरा बिल्कुल ब्रेक इवन जाते हैं मेरे इवेंट्स, बिकॉज आई वांट कि मेरे साथ
1 साल नहीं मेरे साथ 10 साल चले. यू गेट मी, बिकॉज उनको मैं जो भी लिखता हूँ वो देर हैप्पीली गिविंग इट, बिकॉज उनको वो प्रोडक्ट मिल रहा है. जो वीडियो एंड में बनती है देर ब्लोन अवे कि यार ये किस तरह किसने बनाई है एक्सेट्रा. बट आई वुड वांट कि मैं उनको, I don't misuse them. I want them to be there for as long as they can be. Absolutely. And I feel like यार it's a very small thing for Marwat to say कि मैं हमेशा जाके competition जीत के आ रहा हूँ, ये थोड़ा repetitive हो रहा है. लेकिन I feel like this in itself is a pretty big deal, and in terms of just listening to the story, I feel like you're a pretty ideal sponsorship partner to have who's not trying to exploit the business that much as well. And shout out IWC, because you guys really picked the right guy for this Thank you, job. man. Thank you. And as long as we're talking about sponsors, and while we're still there, this video is sponsored by Rebel Fitness, and inshallah one day when Raw Report is big enough, we will also be able to sponsor Marwat alongside IWC, but we'll just wait for that day to come. Getting back to the topic, acha, to Marwat, FPV, I remember when you went to the first Matsuri, right? You just went to cover the whole Matsuri, and you were giving them coverage, right? And I believe it was the last Matsuri, the second last Matsuri from now, abhi jo do Matsuri pehle, there was a photo of your car and there was 3 trophies on top of it, Yeah. right? And there was somebody standing in front of, aap khade hue the, bada fit lag raha tha. So, like, how does it feel to go from there to there, and now just saying something like, oh man, I just win, like, I don't want to do the same thing again and again, but like, look how far you've come, and what was that journey like, man? 2021 में हमारा पहला इवेंट हुआ था, और वो मसूरी नहीं था. It was a Matsuri, but it turned into competition on last day. So that was completely sponsored by SA Gardens. So जो society थी, they had put a lot of money and the tickets were free and people were coming in, और इतना बंदा था. और मैं इस्लामाबाद से गया था अपने एक दोस्त के साथ, सरमद चौधरी. He is a very good drifter and very, मतलब people know him, वो उसके पास काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह, वो भी drifting करता है. He gave me the opportunity कि यार चले आप आए मेरे साथ, और he took me all the way from Islamabad. मैंने वहाँ पे पहली दफ़ा FPV से कवरेज की थी. एंड डीप इनसाइड मुझे पता था कि बिकॉज मैं सिमुलेटर खेलता था तब भी, अच्छा, मुझे पता था कि कोई मुझे गाड़ी दे देना तो मैं ड्रिफ्ट कर लूँगा. बट जैसे मैंने आपको बोला, मैं कोई चीज़ जंप नहीं की. बिल्कुल. यू गेट मी. अभी भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, हमें पता होता है कि यार ये गाड़ी चला सकता है, और फिर वो मांगते हैं कि यार मैं आपकी गाड़ी चला लूँ, ये वो, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन एज वेल. फॉर मी, मुझे ऐसे लग रहा था कि यार जो आए हुए हैं वो करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं FPV के लिए आया हूँ, वो अपनी ड्रिफ्टिंग करे. इवन दो तब भी मैं सेम ड्रिफ्टिंग करता था, आई वाज रियली गुड एट इट, क्योंकि मैंने 2017 में शुरू किया था, तो इट वाज 4 years into training. Anyways, my first event, I flew an FPV drone, और फिर उसके बाद वो कंपटीशन हुआ सारा. आई थिंक आदिल भाई वन दैट, जो अभी कराची में होते हैं. फिर उसके बाद द नेक्स्ट कंपटीशन वी हैड पाकिस्तान ड्रिफ्ट सीरीज़, उसमें आई केम फर्स्ट. तो वो मेरे लिए बड़ा डिफरेंट सा था. इट वॉजंट इमोशनल एट ऑल, बट इट वॉज वेरी नाइस टू सी दैट आई हैड all 3 trophies, और all 3 वर फर्स्ट. तो और ऊपर से मेरा पहला स्पॉन्सर भी तभी था, लाइक IWC स्पॉन्सर्ड मी ऑन दैट इवेंट. द प्रेशर आई हैड ऑन मी, एंड आई डिड अ लॉट ऑफ टॉकिंग. Pressure makes diamonds, what they say. मतलब अभी कुछ शुरू नहीं हुआ और मैं ग्रुप में लगा हूँ कि यार ये ऐसे, और यू गेट मी. तो मतलब उस तरीके से मेरे पे बहुत प्रेशर था. तो 3 तरह के डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हुए थे. एक कार पार्क ड्रिफ्ट था, एक टॉप क्वालिफायर था, एंड एक टैंडम बैटल था. 3 कॉम्पिटिशन. सबसे पहले कार पार्क ड्रिफ्ट हुआ, एंड उसमें मुझे पता चल गया कि मतलब I don't know how to car park drift at all. The first round I did, मतलब मैंने सारे बैरियर्स मार दिए थे. हाँ, सिर्फ 1-2 बच गए थे और 7-8 उड़ गए थे. ठीक है. तो उसके अंदर we have 3 tries, जिससे सबसे अच्छा होता है वो काउंट होता है. तो उसमें I came first. Somebody told me from पीछे से कि यार in the car park drift. और मुझे किसी और ने बताया, मुझे लगा मैं 3rd या 2nd आया हूँगा. I didn't know मैं first आया. There was no way. तो जब मुझे पता चला मैं उसमें फर्स्ट आ गया हूँ, मैं ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो गया. आई हैड डन अ लॉट ऑफ टॉकिंग. दिस वाज माय फर्स्ट स्पॉन्सर. बस उसके बाद वो मतलब मसल मेमोरी में चला गया, और बस आई हैड टू परफॉर्म. एंड इट वाज माय कार एज वेल, बाय द वे. ड्रिफ्टिंग में इट्स ऑलवेज 50-50. मैं कहता हूँ कि 50% ड्राइवर, 50% गाड़ी, एंड 100% अल्लाह. बिकॉज इफ योर कार डजंट
मतलब अगर आप वो आपका साथ नहीं देती ना, बाहर से आपको नहीं पता कि यार ये बंदे में फॉल्ट है या ये गाड़ी में फॉल्ट है, ये बुरा ड्राइवर है, यू गेट मी। तो थैंक यू, मतलब मेरी गाड़ी की वजह से ना आई वन दिस कॉम्पिटिशन, एज सिंपल एज दैट, बट इट वाज अ बिग चेंज इन 2021 2024. No, I know completely what you're saying when you talk about the car situation. One of our main directors and filmers for this, he's also, a part of the Drift Matsuri group now, and he shows up for all of the events. So, when I'm sitting with him, और मैं फ्री की टैक्सी राइड ले रहा हूँ तो उसके साथ बैठ के इलीगल, तो समटाइम्स आई कैन फील कि उसकी गाड़ी के अंदर कुछ वाइब्रेशन आती है, व्हिच आई कैन टेल इट वाज नॉट हिज फॉल्ट व्हेन ही वाज ट्राइंग टू काउंटर स्टेयर. यार ब्रो, ये मुझे बात 100% समझ आती है, बट वहाँ पे मुझे थोड़ा स्किल इशू लग रहा है. अच्छा. बट ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड, इट्स ओके. Okay. मतलब ये है कि अगर आप इफ योर कार इज बैड, जस्ट काउंटर इट विद स्किल, यू गेट मी. मतलब सारों की गाड़ी आई ड्रोव लाइक 12 कार्स पिछले मसूरी में. आई ड्रोव 12 different cars because I didn't have my car. So everybody that would come on the track वो कहते थे यार मरोत मेरी गाड़ी जरा चलाना, I want to make sure it drifts. Yeah. You get me? Yeah, absolutely. तो मैंने 12-13 गाड़ियाँ चलाई and they drove very bad. Okay. Obviously पहला दिन है, मतलब पहला वो होता है आप जाते हो वापस फिर ठीक करके फिर आते हो. You get me? Very difficult, but I made sure कि मैं उनको दिखा सकूँ कि इस पे भी हो सकता है. Absolutely. You get me? मतलब मैं पहली दफा ऑफ ट्रैक इतना बुरा गया हूँ कि मुझे एम्बैरेसिंग फील हो रहा था. अच्छा. But I didn't blame the car. Yeah. आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करो and you make it look good. Absolutely, man. The right driver has to make the right adjustments. Yes. So, but speaking of this, I remember when I first sat in your car. So it was Matsuri पे ही थे, हमारे आगे TVA जा रहे थे, I believe. So I think वो कह रहे थे let's do a tandem. Yeah. And he went randomly into the grass. Like I don't know why that happened. So basically you have to flick it in the first corner, जो सारे ड्राइवर्स करते हैं. Yeah. तो उन्होंने जब फ्लिक किया, he flicked it too hard and he went left. Okay, that was उधर ही hilarious. चले गए. तो फिर we had to go alone. So basically two cars go together, but just because he flicked it so much, we had to go alone. But we had a good time. We had a great time. Like on that entire. हम बीच में बातें कर रहे थे एक दूसरे के. हाँ मीरान सही है. Yes, go on. On that entire track, मुझे याद है कि it was very different from most of the people that I had even sat with on that day. Because एक तो you were very calm, and secondly, yeah, it seemed like your car like it knew you. You know what I'm saying? Like it was so effortless. Like it looked so effortless that I was just thinking that this is definitely a match made in heaven. But yeah, you're definitely right. I feel like it definitely depends on the driver as well, and that's why I feel like you came out with those trophies. Of course, the car is great, but maybe all the sim drifting has paid off, bro. Yep, 100%. Yeah. Moving on to the next segment of this podcast, I feel like I want to talk a little bit about, our childhood. So, going back to our school days, I remember that you used to often show up to school pretty late, and, you used to be doing your own thing, didn't really get the best grades, and weren't really doing too well in school. So, how does it feel to, go from there to here? And Unbelievable. I was talking to my dad the other day कि मैं पता नहीं ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-3 गाड़ियों के बिल शिल ऐसे क्लियर करता हूँ, मुझे मतलब ऑल थैंक्स टू गॉड, ये इसके अंदर और किसी चीज़ का वो नहीं है. बट मैं सिर्फ आई एम जस्ट सरप्राइज्ड हाउ आई एम एबल टू अफोर्ड कार्स और उनका मेंटेनेंस. आई हैव 2 कार्स, उन दोनों में V8 है, तो लाइक मेंटेनिंग दैट इज बिट क्रेजी. नहीं नो शो जस्ट मेंटेनिंग दैट. मतलब वो कीड़ा भी है ना, ये नहीं है कि मतलब आई कुड हैव गॉटन मतलब कोई छोटी सी बिट्स ले सकता था उस पैसे में, मैंने नहीं लिया, मैंने अपने हिसाब से लिया. बट यस, लास्ट टाइम आई मतलब मैंने जब पास किया था वाज आई थिंक ग्रेड 4. उसके बाद आई नेवर पास्ड इन माय लाइफ. मतलब मैं फेल ही होता रहा हूँ, बस वो प्रमोट कर देते थे कि यार चलो भेजो इसको आगे. 33 34 40 मार्क्स बस ऑन द एज फुल. तो ओ लेवल्स में ऐसे हुआ कि मैंने चलो इतना कर दिया कि वो व्हाट डू यू कॉल इट, वो जो होता है इक्विवेलेंस, वो बन गई थी. बट आई एम सरप्राइज्ड कि यार ये किस रास्ते में चला गया है, एंड दिस इज़ ट्रूली अ ब्लेसिंग. एंड मैंने एक शौक से एक चीज़ शुरू की थी दैट टर्न्ड आउट टू बी सो गुड. मतलब ये FPV हैज़ माई बैक फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स आई डू. तो इसका ये सीन है कि मतलब आई डिडंट शो अप लेट, आई यूज्ड टू शो अप ऑन टाइम, आई जस्ट कैंट स्टडी. मतलब मैं अभी बुक खोल के मैक्सिमम 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकता. मतलब मैंने किया हुआ ट्राई. तो आई एम जस्ट रियली बैड एट स्टडीज. मीडिया मैंने थोड़ा सा सीखा. एंड आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, डिड दैट एवर मेक यू फील लाइक ब्रो कि यार मतलब कि अच्छा अब मैं पढ़ाई में सही नहीं हूँ तो अब आई वोंट मेक इट? नो नॉट एट ऑल. आई डिडंट इवन, मतलब मैं इतना सोचता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में. बस मैं एक फ्लो में जा रहा था. वो देखो जब आपके पास नहीं होता ना तो आप इतना सोचते भी नहीं हो कि ओ मेरे साथ क्या होगा. जब आपके पास आता है
फिर आप सोचने लग जाते हो कि इसको और बेहतर कैसे करना है. Like I would be completely fine with not having a car. Okay. I was completely fine. मुझे कोई मसला नहीं था यार कि मेरे पास गाड़ी नहीं है. Yeah. बट अगर मेरे वो सिचुएशन मेरे पे अभी आ जाए ना तो फिर मैं थोड़ा सा क्रेजी हो जाऊंगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ. You get me? बट इट्स अ ब्लेसिंग ऑनेस्टली जिस तरह इट हैज़ टर्न. और मैं ये सबको बताना चाहूँगा, ये मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट ऑलवेज ट्राई समथिंग डिफरेंट. बिकॉज मैं भी जिस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा था, देवर 14-15 किड्स इन आवर क्लास. उनमें से सिर्फ मैं एक था जो ड्रोन यूज़ करता था, और सारे नॉर्मल कैमरा वगैरह यूज़ करते थे. दे वर रियली गुड एट इट. Okay. बट आई वॉज द ओनली वन विद ड्रोन. तो मुझे बस सिर्फ ये लगता है कि आप थोड़ा सा अपने, अगर आप एक चीज़ प्रोफेशन चूज़ करो उसमें थोड़ा सा यूनिकनेस ले आओ. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब कुछ लोगों का वो माइक्स का काम होता है, उसमें भी यूनिकनेस होती है, वो ब्रूम जो पकड़ते हैं. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट एक प्रॉपर प्रोफेशन हो सकता है कि मूवी का शूट हो रहे हो, यू आर द बेस्ट माइक गाय, दे हिट यू अप. यू गेट मी? तो नॉट एवरीबडी नीड्स टू हैव द कैमरा. यू गेट मी? तो हर चीज़ में आप कोई ऐसी यूनिक चीज़ करो, और आप इस इंटेंशन से ना करो दैट यू आर गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट. Rest is God's plan. You'll be surprised what God has planned for you. Yeah. इसीलिए guys KE70 बनाओ, उसको कटवाओ, उसके अंदर बीम्स डालो और बस अल्लाह के ऊपर छोड़ दो. एक साल एंजॉय करो और फिर रो पूरी जिंदगी. Be different. अच्छा, तो moving on from this, Marwat, you know, from coming to somebody who didn't get the highest grades and, you know, somebody who became so successful in the sport, how was it like to, you know, convince your family about this entire situation? Ke, you know, I'm going into drifting full time, and you know, my entire life is now going to be revolving around filming. ये मुझे एक अब्बू की बात याद आती है. उन्होंने कहा था कि मेरे अब्बू भी बड़ी ड्रिफ्टिंग करते रहे बचपन में, बट ही ऑलवेज टोल्ड अस कि ये वाली गाड़ी जो है ये मैंने अपने पैसों से ली है. लाइक एक मेरे दादा ने भी गाड़ी दी थी, उन पे उन्होंने ड्रिफ्टिंग नहीं की, उन्हें जो अपने पैसों से लिया उस पे ड्रिफ्टिंग किया. रूल वाज इफ यू गेट योर ओन कार विद योर ओन मनी यू कैन डू व्हाटएवर. बट दैट रूल फिनिश्ड वेरी फास्ट. क्योंकि मैंने जब पहले ड्रिफ्ट मारा ना, बस वहाँ भी मेरे पे बैन लग गया. तो उनको पता नहीं था कि इस इंटेंसिटी से होगा. बैक इन द डेज रोड्स वर एम्प्टी, द पुलिस वाजंट अप योर, यू गेट मी? तो बड़ा इजी सीन था. तो अबू वगैरह भी रोड वगैरह पे करते रहे हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब एज वेल स्टिल कि वो ड्रिफ्टें मार रहे हैं. तो बट ये है कि पहले डिफरेंट हालात थे, अब डिफरेंट हैं. तो जब मैंने अपनी गाड़ी ली, मैं ड्रिफ्टिंग शुरू की, पहले ड्रिफ्ट पे बस अबू ने कहा कोई सीन नहीं, गाड़ी पार्क करो, गिव मी द कीज़. तो इट वाज दैट बैड. तो बस फिर उनको आराम आराम से कन्विंस किया. फिर उनको मैंने दिखाया कि जब मैं ये मटसूरीज पे जाता हूँ, इसमें हमारा स्ट्रेस काफ़ी रिलीज हो जाता है. आई एम द मोस्ट काम ड्राइवर ऑन रोड. आई डोंट नो इफ यू एवर सैट विद मी. ये फाइकी भाई मुझे कहते हैं मेरी गाड़ी टेस्ट करो, बट मैं नॉर्मली बहुत सुकून से चलाता हूँ. पूरे घर में ना सबसे काम मैं हूँ. मेरा भाई रिलीज करता है, वो रोड पे निकलता है, उसने एक टर्न नहीं छोड़ा, वो ड्रिफ्टें मार रहा होता है. ठीक है, अबू भी मतलब फुल. मैंने वो 2 दिन मैं ड्रिफ्टिंग करता हूँ ना, उसके बाद मैं फुल रिलैक्स होता हूँ. 2-3 महीने आई एम रिलैक्स्ड. आई ड्राइव वेरी नॉर्मली. मैं समझ गया. 2000 RPM से नीचे जा रही है सीरियसली 100%. So yeah, you know, you talk about your dad a lot in all of these stories whenever I ask you about your success story and like, you know, what sort of molded things to go that way. So like if you like, you know, if your dad, he never sat with you in the driving seat from, you know, from start to now, do you think you would still be as motivated to do this? Not at all, not at all. It's मतलब ये एक फैमिली के अंदर आता है. और मुझे तो पर्सनली if you ask me now, regardless of how I drift nowadays, मतलब मैं जिस उस लेवल पे चला गया हूँ, अगर आप मेरे से भी पूछे कि आप रैली चूज़ करेंगे या ड्रिफ्ट, मैं रैली चूज़ करूँगा. अच्छा. देयर इज़ प्रॉपर कंपटीशन देयर एंड द फीलिंग ऑफ रैली यू कैन गेट एनीवेयर. ठीक है, ड्रिफ्टिंग तो मैंने इसलिए चूज़ किया था बिकॉज मतलब दैट्स द ओनली थिंग आई कुड अफोर्ड. बट बचपन से मुझे अबू का ये ट्रेनिंग है, मतलब वो 2014 से ये ऐसी रैली में ऐसी जगह है कि आप खुद ही चले जाओ ना और आप खुद ही पार्टिसिपेट कर लो या देखा हो, बहुत बड़ी बात होती है. फॉर माई डैड टू टेक हिज 2 किड्स विद हिम जो छोटे छोटे हैं, और उनको पूरी जगह दिखाना और उनको एक अलग रूम देना स्टे के लिए और उनको खाना पीना, लाइक इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन यू. सो फॉर हिम टू टेक मी इज आई मीन मतलब अगर मैं अपने उसके साथ कंपेयर करूँ ना,
आई डोंट थिंक I'd be ever able to do that. मतलब अपना आपका फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, अब्बू का मेरा एक फ्रेंड सर्कल था और हम एक वाहिद, मेरा और मेरा बड़ा भाई होते थे जो बड़े सर्कल में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, यू गेट मी। वो बड़ों का अपना शुगल वगैरह भी होता है, वो सब कॉम्प्रोमाइज होता था जस्ट बिकॉज ही वांट टू शो अस दिस साइड। Absolutely. दैट्स मतलब ये बहुत बड़ी 100%। Yeah. लाइक अगर आप कभी कभी अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो बाहर, यू वोंट टेक योर किड कि यार चलो, यू गेट मी, मतलब वो आप लोग अपना शुगल भी है, किड का अपना टाइम भी होता है, पर फॉर हिम टू टेक अस एवरी टाइम since 2014 every year, मुझे एक साल भी नहीं याद कि मैंने मिस किया है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये सीन हो गया कि we have started going ourselves। हमें स्पॉन्सर मिल गया तो हम अब अपना जाते हैं, अबू अपना जाते हैं, बिकॉज एक बंदा के पर रैली कॉस्ट इज अलॉट। मतलब आप एक गाड़ी में जा रहे हो, फ्यूलिंग, स्टे, खाना, नॉट इवन पार्टिसिपेटिंग, जस्ट वॉचिंग एंड कमिंग बैक, वो भी अच्छा खासा पड़ता है। Yeah. तो फॉर हिम टू टेक अस एवरी टाइम इज अ ब्लेसिंग। तो ये अबू की तरफ से है कम्प्लीटली। अच्छा। या So, you know, I feel like, yeah, whenever we speak about this, so you're like very one-sided and you lean towards, you know, rally. And I feel like maybe that's also because it's just आपने खुद कहा अभी bro कि like it's easier to sort of be a part of, right? Like it's more televised, उसके अंदर proper competition and all of that. तो अभी मेरा एक और सवाल है कि recently यार there was this drift event, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने भी आना था. But I couldn't show up. I didn't know it was only going to be a one-day event. It was supposed to be longer than that. yeah, it was 2 days. Yeah, it was 2 days. Yeah. But पहला दिन ही हुआ and you know my friend Faik भी गया and भी गए थे. Oh, अच्छा ये Yeah. And then it ended up not working out. So what was that all about? If you want to you know share that story, you know how does that really you know hinder you know new people from coming into the sport, or people like you from even like you know showing you know all of their hard work off? मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू किया था एक पुलिस वाले का। I made a proper documentary अच्छा in which मैंने वो पुलिस वाला पार्ट नहीं इंक्लूड किया था because things got out of hand, but उसमें वो पुलिस वाला सेट के ये बिगड़े हुए बच्चों का अमीर बाप बिगड़े हुए औलाद, ऐसे कुछ बोला था ना। जब मैंने पूछा कि आपको ड्रिफ्टिंग के बारे में क्या है, आफ्टर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग ही स्टिल सेड कि ये अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद है। तो हमारा ये था कि यार हम इसको एक प्रॉपरली ट्रैक पे वो करें, दिखाएं और मतलब प्रॉपर इवेंट्स रखवाएं फुल सेफ्टी के साथ, और एक प्रॉपर स्पोर्ट है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू क्राई अबाउट इट अगेन। ये आपको मतलब हर कंट्री में ये काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि हम बार बार यहाँ पे बोलें अपॉर्चुनिटीज, देयर इज नो नीड टू क्राई अबाउट इट। बट तो बेसिकली देयर इज अनदर गाय फैडी जो हमारे लिए स्टेप लेता है एंड ही डज अ लॉट ऑफ ड्रिफ्टिंग इवेंट्स। Okay. बट दैट गाय डज नॉट हैव अ वेन्यू। Is this the same guy with the KE70? यस। Okay. तो एनीवेज वो हमारे लिए इतना करता है कि वो डिफरेंट जगहों से वेन्यू बना लेता है। लाइक पार्किंग लॉट से एक ड्रिफ्ट वेन्यू बना लिया, एक वेयर हाउस था उसके अंदर हम ड्रिफ्टें मार रहे हैं, फुल सिक्योर नाइस। तो थैंक्स टू फैडी कि हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ला के देता है और वो एक डिफरेंट यूनिक उससे काम करता है। तो उसने 2 इवेंट्स पहले किए थे, वी डिड नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, और वो कहता भी था कि यार मेरे से एक्सपेक्टेशंस ना रखो, बस आप आके कर लो। तो वो हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत बाहर चली गई। हमने कहा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त इवेंट्स करा रहा है, पीपल आर कमिंग इन, इतना हेड काउंट था कि हमें यकीन नहीं आ रहा था कि लोग सिर्फ ड्रिफ्टिंग देखने इतना बंदा आ रहा है, एंड टिकट्स वर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। तो आई वाज सरप्राइज्ड हाउ मेनी पीपल ही इज पुलिंग इन। तो यहाँ पे ही मेड वो कि यार आई वांट टू डू अ ड्रिफ्टिंग इवेंट इन इस्लामाबाद। तो इनने जेटा मॉल वालों से बात की, दे गॉट द होल पार्किंग लॉट फॉर 2 days फॉर ड्रिफ्टिंग। तो उसमें ये हुआ कि हम प्रैक्टिस करने गए थे एंड अ लॉट ऑफ पीपल शोड अप, बट इट वाज प्रैक्टिस, दे वांट टू मेक कंटेंट, दे वांट टू शो पीपल कि यार ये इस तरह का इवेंट होगा, ऑब्वियसली आपको कंटेंट बनाना पड़ता है। उसमें ये हुआ कि फ्यू कॉल्स वर मेड फ्रॉम आउटसाइड एंड द पुलिस केम इन। तो इवन दो जेटा मॉल की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट जगह है, बट पुलिस अंदर आ गई एंड इंतज़ामिया से कोई हमें उस तरह हेल्प नहीं करने आया। और एंड हमारे कुछ बाहर से लोग व्यू करने आए हुए थे, देखने आए हुए थे, उनके पास ड्रिफ्ट कार्स भी नहीं थी। वो बात करने गए हैं पुलिस वालों से, तो उनको उठा के बस फेंक रहे हैं और मार रहे हैं। और ये मतलब एक अफगानी बच्चा था, कुछ ही हैड नथिंग टू डू विद इट, उसको उठा के गाड़ी में फेंक रहे हैं। मतलब पुलिस जस्ट वेंट क्रेजी उस पॉइंट पे ना। तो हमारा ये सीन था कि अब हम ये सोच रहे थे कि ये फैडी की गलती है, ये पुलिस की गलती है, ये किसकी है, यू गेट मी। लाइक फॉर एग्जांपल अब हमारे एक बहुत वेल नोन वो है ड्रिफ्टर है अदील भाई, इज एन इंटरनेशनल ड्रिफ्टर। बट अगर पुलिस के सामने वो ड्रिफ्टिंग कर रहा हुआ तो पुलिस तो कहेगी यार ये कौन है, ये पागल है। मतलब ये उनको तो ये बहुत एक वियर्ड सा स्पोर्ट्स भी नहीं लगता, उनको लगता है कि अमीर बाप के बिगड़े हुए हैं ना। सोचो उनको निकाल के मार दिया होता, इट वुड हैव बीन द वर्स्ट
एक इंटरनेशनल ड्रिफ्टर जो है उसको पुलिस वाले मार रहे हैं, बेशक बाद में आप उनको सस्पेंड कर दें व्हाटएवर, ऐसे नहीं। तो हमने उस इवेंट से हम वी बैक्ड आउट बिकॉज हम कह रहे थे कि यार चलो इस बार तो हम पे मेरे पे चलो उठ जाए यार, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, मैं यंगस्टर सा हूँ, यो मैं अबू को भी समझा दूंगा, घर वाले भी हैंडल कर लेंगे। बट कुछ लोग की इज्जत होती है, ऑब्वियसली देयर वीडियोस गोइंग वायरल। एक वीडियो है जिसमें पुलिस वाले ने एक 18-year-old को जो इंतजामिया में था ड्रिफ्ट फेस्ट के, उसको यहाँ से पकड़ के पीछे खींच रहे हैं, चोक कर रहे हैं उसको। अच्छा, तो रेयर हमने- नेकेड चोक लगा रहे थे। हाँ, ठीक चोक है। लगा हुआ है उसको। और वो उसको चोक क्यों लगा हुआ है? क्योंकि पुलिस वाले उसके छोटे भाई को मार रहे थे। अच्छा। तो वो अपने छोटे भाई को खोल रहे, एक पुलिस वाले ने उसको चोक। अब यार हम मतलब दहशतगर्द तो नहीं है ना कि आप इस तरह वो कर रहे हो, बट वो थोड़े हाइपर हो गए, उन पुलिस वालों को एक एक को डाले में फेंका ये वो। वहां से हमें रियलाइज हुआ कि लाइक यहाँ पे उस तरह का एक तो मौके पे लॉ नहीं है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, आई एम नॉट गोइंग टू क्राई अबाउट इट, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके। बट वी डिसाइडेड कि हम ऐसे पार्किंग लॉट्स में इवेंट्स नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब हमने फैडी से भी डिस्कस कर लिया, बिकॉज जब ये सब कुछ हो रहा था ही couldn't do anything। 20-25 पुलिस वाला है, ऑर्गेनाइजर वो खड़ा है, वो बार बार कह भी रहा होगा कि यार मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, पुलिस वाला कहेगा जाओ अपना काम करो, मैं लोगों को उठा रहा हूँ, मेरा काम ये है। so they weren't coming and like basically talking to a governing body or an organizing body उधर, वो बस आके डायरेक्टली जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको पार्टिसिपेंट भी नहीं, डाले में डाल जो रहे थे। देखने आए हैं, जो अच्छा। देखने आए हैं, समझ रहे हैं? ड्रिफ्टर तो सारे उधर खड़े हुए अच्छा, थे। ड्रिफ्टर चिल मार रहे थे, जो देखने आए जो उनको देखने उठा के आए डाले में उनको डाल रहे उठा थे। के मारे अंदर ना। अच्छा, तो ठीक है। हमारे ये था कि यार चलो हमें नहीं उठाए, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू। बट लाइक हमारे अब ये इवेंट पे, अब तो हम इस्लामाबाद से हैं, लाहौर से भी काफी ड्रिफ्टर्स आते हैं, कराची से भी आते हैं, तो तब फिर इज्जत पे बात आ जाती है। बिल्कुल। लाइक हमारे किसी इंटरनेशनल, मतलब एक आदिल भाई, ही हैज बीन मतलब इंटरनेशनली, उन्होंने बहुत मलेशिया, जापान, हर जगह उन्होंने ड्रिफ्टिंग वगैरह किया, दुबई, और बहुत उनका नाम वगैरह भी है माशाल्लाह। अब उनको कोई पुलिस वाला मारते हुए इट विल लुक वेरी वेरी बैड, और मतलब हम सारे उसकी वजह से बैकआउट हो गए कि वी नॉट गोइंग टू डू एनी। बेशक आपके पास 10 NOC हो, हम किसी और ऐसे पार्किंग लॉट में ड्रिफ्टिंग नहीं करेंगे अनटिल अनलेस हमारे पास प्रॉपर साइंड कॉन्ट्रैक्ट हो, सब चीज़ें लिखी हुई। बिल्कुल। इवन दो उन कॉन्ट्रैक्ट्स का भी कुछ नहीं होता, आपको भी पता है कि लाइक वो जब पुलिस वाला आपको चमाट रखेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखा सकते, बस आपको पड़ गई है फिर, ठीक है। So does this have to do anything with the fact कि like इसके बाद जो रेस वॉर्स का बना है पूरा, does this incident have to do with the race wars event coming up कि ये हुआ तो फिर we got this was like a blessing in disguise? यस, बेसिकली ये मिसहैप हुआ। बिल्कुल। हमने फैडी को बताया कि ये कराची पुलिस नहीं है, ये लाहौर की भी पुलिस नहीं है, ये इस्लामाबाद की पुलिस है, ये मजाक नहीं है। Yeah. यू गेट मी। एंड यहाँ पे जो पुलिस, हम बड़े प्यार से बात करते हैं, बट कभी कभी मतलब आई हैव सीन वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। तो एनीवेज फिर हमने फैडी को बोला कि हम यहाँ पे तो नहीं कर रहे, आप जो मर्जी कर लो। मैं घर आया हूँ, मेरे अबू ने कहा पुट योर कीज, गो टू योर रूम। उन्होंने मेरे पे गाड़ी बंद कर दी, इवन दो आई वाजंट इवन क्लोज टू द पुलिस। वो कह रहे थे यार ये क्या करने गए हुए हो ना, उनको तो समझ नहीं है कि यार ये प्रॉपर NOC वगैरह था। वो कह रहे थे कि क्या आप लोग ड्रिफ्टिंग करने गए हुए हो, वी डिडंट नो। तो फिर मैंने फैडी को बोला कि आई एम आउट फॉर दिस इवेंट, एंड काफ़ी सारे बॉयज़ भी आउट थे। तो फैडी वेंट टू मतलब वो फैडी एक जगह गया, उनने बातचीत वगैरह की, डिड अ कोलैबोरेशन विद CDA, एंड नाउ ड्रैग रेस वॉर्स इज हैपनिंग। Yeah. तो और हमें अच्छा वेन्यू भी मिल गया, थोड़ा सा साइड पे भी है, सिक्योरिटी वाइज एवरीथिंग, एंड नाउ द CDA is included, तो Involved as ओके well. सीन है। Okay, coming back to again the main topics of the podcast, and I feel like Magat has been able to give us a really nice breakdown on what the upcoming race wars should look like, and how small time events might often get the wrong sort of traction in Islamabad. So coming back to the podcast, there was a clip on another podcast or an interview or something of that sort in which somebody talked about, if I had give me the same amount of money, I can make a better E36 than TBS. So, and you guys thought that it's very important for us to clap back over here, and there was a whole situation on that. So do you want to speak a little bit about that as well, let the audience know what that was all about? पहली बात तो मैं माजरत करता हूँ बदतमीजी करने के लिए, बट हम बहुत पंप हो गए थे, हम सारे साथ बैठे हुए थे, एंड बेसिकली वी नो व्हाट गोज बिहाइंड। तो व्हेन दैट केम आउट ऑन कैमरा, तो हम थोड़े वी वर शॉक्ड। बट ये है कि जहाँ तक 3 मिलियन और E36 की बात है, एंड बेटर देन TBAs, तो जस्ट बिकॉज वी ऑल आर, मतलब हम समझ ले कि अभी के मेंबर्स जो है, पहले बहुत डिफरेंट ड्रिफ्टर्स थे, अब बहुत डिफरेंट है। जो पहले आते थे वो अब नहीं आते, उस तरह के 2-3 लोग आते हैं, बट अभी सारे न्यूबीज़ हैं। और
10-15 इवेंट्स में आई थिंक जो भाई बात कर रहे थे वो एक इवेंट में आए होंगे, तो मतलब मैं वो अभी वैलिड ड्रिफ्टर उस तरह नहीं काउंट हो सकती, यू गेट मी, लाइक ही इज अ वेटरन है एक तरफ से, ही इज अ गुड कार, ही हैज गुड कंट्रोल, नो डाउट, बट जस्ट बिकॉज हम इतने इवेंट्स पे खुद जा रहे थे ना, तो आपको पता है जब आप ज़्यादा इवेंट्स पे जाते हो थोड़ी नॉलेज आपको ज़्यादा पता चल जाती है, आपको पता है कौन सी गाड़ी किस तरह क्या सीन है ना, तो हमें पता चल गया था कि इट्स नॉट अबाउट द कार, इवन दो हम जब पहले इवेंट पे गए थे तो हमें लग रहा था कि गाड़ी के बारे में, तो हम उस पर थोड़ा ट्रिगर हो गए थे कि यार इट्स नॉट अबाउट द कार, इट्स अबाउट द ड्राइवर, एंड जहाँ तक 3 मिलियन की बात है तो बन जाती है, कितने लोगों ने, आई एम श्योर कितने लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी, बट हु इज़ डूइंग इट ऑन ट्रैक इज़ द क्वेश्चन। तो एक हमारे तलहा भाई हैं जो E36 और एक पेशावर से भी हैं, ये 2 गाड़ियाँ, बट ये हैं कि जो ट्रैक पे कर रहा है उनसे हम वो करेंगे, हम ये नहीं है कि गाड़ी बना के खड़ी कर दी और वो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में वो कुछ नहीं है, लुक्स वाइज इट्स नाइस एंड इट्स अंडर 3 मिलियन, बट डज इट ड्रिफ्ट ऑन ऐसे गार्डन्स? नो। तो ये वाला सीन था, इसलिए हम अब कह तो रहे थे एक नई E36 भी आ गई ना, अंडरडॉग E36 बीम्स वाली, कौन सी? वो एक बॉय चला रहा Oh, था। yes. You saw that Yes, guy? yeah. Yeah, Good shout son, out that good guy. driver. Yeah, shout out that guy. हाँ. तो अच्छा नहीं, does this entire, like, basically this entire incident, does this sort of like change the way that you view the older generation in this entire sport? यार ये बाद में हमें रियलाइज हुआ that regardless of whatever situation you should respect your elders, वो ड्रिफ्ट करें ना करें, जो भी करें, उनसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, उनका जो भी राय है, you shouldn't react to it, वो हमारे बड़े हैं, उन्हें देखा हुआ, उनको पता होगा। हमारे ये है कि हम अभी 2025 इज़ अ न्यू टाइम, उनके टाइम पे जो इंजन मिलता था 2 लाख 1 लाख का मिलता था, वही वाला इंजन हमें 6 लाख का मिल रहा है, यू गेट मी। तो हम प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमें ट्रिगर हुई। फिर भी आपको उस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लाइक आई पर्सनली थिंक आई शुडंट हैव रिएक्टेड द वे आई डिड। हमने वो कमेंट्स वगैरह किए थे एंड आई इवन अपोलोजाइज्ड माई सेल्फ, ये नहीं है कि मैंने मतलब किसी के थ्रू व्हाटएवर, क्योंकि इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, बट ये है कि मेरी ये मतलब वो है कि आप इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोलें, बिकॉज ये है कि ठीक है आपने 10 साल या 5 साल या 4 साल पहले बनाई होगी, बट जस्ट मतलब वो अगर ट्रैक पे नहीं है तो आई एम सॉरी, हमें नहीं पता कि वो किस तरह की गाड़ी है। गाड़ियाँ तो बहुत बनती हैं, इतने शौकीन लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, बट इफ़ इट डजंट ड्रिफ्ट ऑन ट्रैक, आई एम सॉरी, it doesn't answer the question, you get me? Absolutely. तो ये सीन है। So yeah, in terms of this, I just want to ask, like, the Pakistan scene, मैं थोड़ा खुद सोच रहा हूँ, it's the Pakistan car scene, it's very ego driven, right? मतलब कि कोई भी बंदा गाड़ी बनाता है, वो कहता है नहीं मेरी गाड़ी सबसे फिट है, मैं इसको चेप दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, right? Do you think this is creating a toxicity in the entire situation, or do you think that this ego-driven situation is what's keeping the car scene alive in Pakistan? Dude, 100%। यहाँ पे जिस तरीके की फायरिंग चलती है ना आपस में, it makes it so good। मतलब ये है कि ये मतलब हमारे स्पोर्ट के लिए अच्छा है, इवन दो ड्रिफ्टिंग एक वाहिद स्पोर्ट है जहाँ पे मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, मैं बाहर एक्सपीरियंस नहीं करके आया, बट ये ऐसे स्पोर्ट है कि यू ऑलवेज नीड समबडी विद यू, बिकॉज इट्स ऑल टैंडम ओरिएंटेड, यू गेट मी, यू नीड अनदर ड्राइवर विद यू। ये नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, बस आपको वो टैंडम करवा रहा है, लाइक यू नीड ऑलवेज नीड अ पार्टनर। ड्रैग रेस में ये एक जीत गया एक हार गया, इसमें भी ऐसे होता है, बट जो हमारा प्रैक्टिस वगैरह होता है उसमें we are just friends having fun with each other। तो जब कॉप हो रहा था तो तब तो आप और बीमर का टैंडम लगा था, तो आप लोगों के बीच में तो बड़ी जो है यार वो ये सीन था कि लाइक मुझे ये मैं फार्मूला ड्रिफ्ट बहुत फॉलो करता हूँ, ड्रिफ्ट मास्टर्स बहुत फॉलो करता हूँ। अच्छा, मेरा ये रूल है कि वॉच मोर ड्राइव लेस। ओके, आप देखने से ही बहुत सीखते हो, ठीक है, आप सिर्फ आपको रूल्स पता चल जाएं। अब कंपटीशन में उनको ये नहीं था पता कि इफ यू स्ट्रेटन आउट यू गेट अ 0 आउट ऑफ 100, यू गेट 0, इफ यू स्पिन आउट यू गेट अ 0। ये हम कंपटीशन करने आए हुए हैं पाकिस्तान में, अच्छी खासी गाड़ियाँ हैं, 1.5-2 करोड़ की गाड़ियाँ, अच्छी गाड़ियाँ, कुछ लोगों ने बहुत मतलब उनको ये नहीं पता कि यार रूल्स क्या है, यू गेट मी। उसकी वजह से मी एंड बीमर वेंट बैक एंड फोर्थ। मुझे ये चीज़ ट्रिगर कर रही थी, नॉट बिकॉज कि ही वाज अपसेट विद मी, आई वाज जस्ट अपसेट विद द फैक्ट कि रूल्स आर रूल्स। आपको आप जब मतलब कोई चीज़ करने जा रहे हैं, एक ड्रिफ्ट इवेंट करने जा रहे हैं, आप थोड़ी अपनी रिसर्च कर लें, इट्स ओके। अब पूरे ट्रैक में एक जगह थी जहाँ पे डी सेल जोन था, आप हैंड ब्रेक खींचो, आप डी सेल करो, आपकी मर्जी, आप जैसे भी करो। उस बात पे वो भाई नाराज हो गए थे मेरे से कि यार आपने मेरे सामने ई ब्रेक खींची है,
just because I myself drive an automatic car, I knew that was going to put him in a tough situation. Yeah. You get me? Yeah, absolutely. मैंने यहाँ पे मैं अपने दोस्त के साथ भी compete कर रहा हूँ, तो मैंने उसके लिए tough बनाना है. It's not fun and games. I'm sorry, it's a competition. Yeah. So just because I knew the rules, I did not. Maybe I look back, so I did not drive good at all. Maybe if you didn't pull that e-brake, maybe his chase was good enough to, not because he make was you- close. He has Yeah, a faster car. ठीक है, that उसकी event. BMW stock है, but he has a faster car. वो chase भी कर सकता है. ठीक है, हैंड ब्रेक वगैरह नहीं है, but वो गाड़ी stock wise भी बहुत अच्छी चलती है. And it's twice the power of my car. तो like he has a lot of room. I don't have a lot of room. मतलब वो अगर मेरे close chase कर रहा है, तो next lap में मैं पीछे आता हूँ, वो आगे जाता है. फिर मुझे भी करना पड़ेगा ना. Yeah, twice as मतलब much power. How much power does your car make on the dynamo? I think it was 240 उस Okay. टाइम पे. And और he's around उसकी 440. like 404 मतलब हाँ इतना ही. और उसका ट्यून होते ही वो आप ऊपर भी लेके जा सकते हो. ऐसा न्यू ट्रांस नो नीड टू कंप्लेन. बस मैं ये कह रहा था कि ऑल यू नीड टू नो कि रूल्स क्या है, आपने डीसेल किधर करना है, जोन कौन सा करना है, ये वो. मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बार कंपटीशन अपनी अच्छी ड्राइविंग की वजह से नहीं जीता था, बट आई न्यू द रूल्स. दैट्स लिटरली इट. इसके अंदर कोई साइंस नहीं है. आई न्यू कि मैंने लेफ्ट फुट कितना पकड़ना है जोन के अंदर रहने के लिए, जस्ट बिकॉज आई वॉच ऑल ऑफ दिस लिटरली. और कुछ भी नहीं था. एक भाई है वो हमारे स्पिन आउट हो गया, उसको लगा कि उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल गए, उसको लगा 360 है. अच्छा. ऐसे लोग भी थे ब्रो कंपटीशन में. यू गेट मी लाइक दिस इज एज सिंपल एज इट गेट्स. मैं फाइनल राउंड में जो मोहम्मद उमर के साथ गया था, हम टैंडम कर रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज यू हैव टू कीप इन द आउटर जोन. एक जोन होती है उसमें आप लेफ्ट फुट करते हुए जाते हो, बिकॉज आप लेफ्ट फुट छोड़ते हो, यू गो इनसाइड. Okay, yeah. You need to To stay keep on it in line. the zone, you have to press little bit brake. ठीक है, लेफ्ट फुट उसको कहते हैं. मैं लेफ्ट फुट कर रहा हूँ, वो भी मेरे साथ लेफ्ट फुट कर रहा है, और उसकी गाड़ी सीधी हो गई. His car did not have the same power as mine. Yeah, he did something wrong, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी straighten out होगी. तो फिनिशिंग लाइन पे मैं साइडवेज गुजरा और वो स्ट्रेट गुजरा. Okay. That costed him his whole run. जीरो हो गया, वो स्ट्रेटन आउट हो गया बस. बेशक वो जितना भी नजदीक था मेरे पीछे, doesn't count. Okay. वो सीधा हुआ, उसका जीरो आ गया. He blamed me for holding the left foot. He still does. अभी भी वो स्टोरीज वगैरह डालता है. I see it. सीन ये है कि आपको जोन में रखने के लिए यू नीड टू हैव ऑल द, और आपको पता होना चाहिए कि यार अगला क्या कर रहा है. दिस इज ऑल कंपटीशन बेस्ड. यू वॉच. जब आप ड्रिफ्टिंग देखोगे आपको सब समझ आएगा. एज सिंपल एज दैट. Yeah. And at the end of the day, I feel like you did what you had to do, man. It's a competition, just like you said. Like Drift Masters. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट इट वाज मतलब मेरा आई वाज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद माय कार. अच्छा. मतलब द फर्स्ट क्वालिफाइंग रन आई हैड 92 स्कोर. मतलब मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता. एंड माई कार वॉज द ओनली कार अल्हम्दुलिल्लाह दैट हिट ऑल द जोन्स. मतलब मैंने उसमें क्वालिफाइंग में मैंने बार बार अपनी वीडियोस भी देखी, औरों को भी देखी हैं, तो मोस्टली लोगों ने जोन्स हिट किए हैं. एक राइट साइड पे पहला वाला जोन मिस किया है. अच्छा. यू गेट मी. Yeah. मेरा ऑलमोस्ट सारे जोन्स हिट हो रहे थे. Okay. तो आई डोंट नो, आई थिंक इट्स जस्ट माय कार बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड, दैट्स ऑल. And especially, I think वो जो straight line जो आती है बीच में track के, that's Yes, like yes, I feel yes. like a place where a lot of people lose a lot of points. Yes, because yes, वहाँ पे, when I even sat with you, the way you know sort of powered through that entire straight, yeah, that was. and you make it look so simple. Yeah. But वो कुछ लोग वो फाइट कर रहे होते हैं उसके साथ. Yeah, that was very nice. अच्छा, तो you were talking about अभी, when I brought this whole thing up कि यार proper competition हो रहा है, ठीक है, it's expensive cars are being built, 2-3 करोड़ की गाड़ियाँ आ रही हैं, तो इसी हवाले से थोड़ी बात करते हैं कि let's say कि you were given the budget, ठीक है, and you were given the budget and resources of a proper international drift team. Do you think you would wipe the floor with those guys, or do you think that Pakistan's drift scene has a limit? It doesn't have a limit. बट हम ट्रैक के हिसाब से देखेंगे. हमारे ट्रैक पे आई थिंक 350 to 400 HP कैप्ड है, बिकॉज हमारा ट्रैक का लेआउट बहुत डिफरेंट है. लाइक इट्स नॉट फॉर फास्ट कार्स. ऑब्वियसली कंपटीशन होगा, जैसे अभी रेस वॉर्स है, इनका ट्रैक बहुत अच्छा है. मतलब मैंने लेआउट देखा है मैप पे, इट्स वेरी फास्ट पेस. उसमें आपको हाई हॉर्स पावर गाड़ियाँ चाहिए. बट क्योंकि हमारा भी मैं रूम से एक्सपेक्ट करता हूँ, ऐसे गार्डन से एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे कॉम्पिटिशन्स होस्ट करें. फॉर दैट ट्रैक यू डोंट नीड अ पावरफुल कार, यू जस्ट नीड अ नाइसली सेटअप कार. मेरी गाड़ी में अभी 5,000 रुपए वाला एंगल किट लगा हुआ है, जो मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया था. अच्छा. ठीक है. सम पीपल ऑन ट्रैक हैव 6-5 लाख रुपए के एंगल किट. तो इट्स हाउ यू सेट अप द कार, और ट्रैक के हिसाब से. आपने ये नहीं कि पावर डाल दी. अभी मैं थोड़ा सा ग्रीडी हो गया रिसेंटली, which backfired.
इज माई थर्ड इंजन. अभी मैं आने से पहले मैं तीसरा इंजन डलवा रहा था. अच्छा. मैं जब when your car is running fine, rule number 1, if your car is running fine, don't mess with it. मैंने ये किया, I messed with it and वो backfire हो गया. बट ये है कि मुझे I want more power. बट जो मेरे पास previous power थी, I would have done okay with that. Yeah, But I feel like you didn't miss a beat with Not that. at all, not at all. It was मतलब जो मुझे चाहिए था वो था उसके अंदर ब्रो. मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी. बट ये था कि ऑब्वियसली आपको थोड़ा ग्रीड होता है. और पहले ये गोल होता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल मेमोरी बनाएं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइविंग करें. बट अभी मैंने इतनी ड्राइविंग कर ली है कि इवन इफ माई कार वर्क्स फॉर 2 days, सैटरडे संडे जो हमारा ड्रिफ्टिंग, मेरा शौक पूरा है. उसके बाद वो बेशक ख़राब हो जाए. तो ऑल द ड्राइविंग इज लर्नड नाउ. Now I want a faster car with more problems. It's fine. Okay, fair enough. Plus I feel like जिस तरह वो ड्रिफ्ट मास्टर्स के ऊपर आप देखते हो full speed tandems हो रहे होते हैं. This like burning rubber. I feel like that takes a high level of skill, and that's something that I definitely personally want to see in Pakistan as well, because अभी भी जो हम tandems वगैरह देखते हैं, they look nice, but like वो थोड़े slow speed में होते हैं. बहुत Again, I'm not anybody to judge. मैं तो बस एक spectator ही हूँ, but I just feel like for the spectators that would be नहीं, अभी तो we have a long way to nice go sight to because see. a lot of people don't even know कि क्या हो रहा है. Yeah. Even मैं आज तक अपने अब्बू को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ कि वो कहते हैं यार ये पीछे वाली गाड़ी आगे वाले के साथ क्या कर रही है. मैंने 3-4 दफा एक्सप्लेन भी किया, बट he didn't understand उस तरह ना. तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली हम ऑडियंस को भी दिखाएंगे कि यार ये इस तरह होता है. ये कल को अब बीमर भाई ने स्टोरी लगाई थी कि यार मेरे साथ मरवत ने अच्छा किया, तो मेरे पास उसके फॉलोअर्स आ गए थे कि ब्रो ये तुमने क्या किया बीमर के साथ, ये वो ना. अच्छा. अब लोगों को भी नहीं पता कि यार क्या रूल्स हैं. तो हमारा पहले गोल ये है कि हम लोगों को सिखाएं कि ये रूल्स हैं, ये डीसेल जोन है, ये जोन है, इसके इतने पॉइंट्स हैं. मैं चाहता हूँ कि हमारा स्पोर्ट इतना नेक्स्ट लेवल चला जाए कि जब कोई रन फिनिश करे ना तो हम जजेस का भी ना वेट करें. बिल्कुल सही बात है. लोगों को पता होना चाहिए वो जीत गए, कितने बात पॉइंट्स खत्म. हाँ सही बात तो है. ये And I feel like this is something that you guys should definitely talk more about, yourself being like a brand ambassador for the sport now. Everybody looks at you as a big name in the sport. तो I'm glad कि हम लोग थोड़ा सा इस साइड पे भी आ रहे हैं. Maybe post a couple of clips about the rules as well, and not you just burning rubber on the track, because everybody knows that's a bit easy for you now. But I think maybe you can move on to the next level of the sport now. Start becoming like a brand name in the sport, and slowly telling the rules to people better. I feel like you've got a long way to go in the sport. And again, it's just a privilege to have you on the podcast, man. Thank you, bro. Thank you. Yeah. Okay, so I feel like we're running a bit short on time here on the Raw Report podcast, so I'll ask you a couple of questions. We can go straight to a rapid fire, and I feel like we can wrap it up then. Does that work for you? Yes, please. Okay. So in terms of people that are newer to the sport, like we spoke about the guy with the E36. I don't know what his name is, but his Instagram shows up as #E36. Okay. Right. So एक वो boy है, ठीक है, अभी जिब्रान भी है, उसने भी recently came to the track, and अब एक और लड़का भी है, FMK Drifts के नाम से मेरे ख्याल से आया है. हाँ वो एक है 2GR वाला, हाँ गुजारा कर लेता है वो भी. Good power, good car, Good power, good car. kid. थोड़ा सा skill issue है. हाँ, skill issue. But गुजारा कर लेता है. So you think guys like FMK Drifts and these other guys, what do you think they're bringing to the sport, and how do you think that they will sort of further this thing on? What do you think about the new talent that's coming on? यार बहुत स्पीड से आ रही है न्यू टैलेंट. आई एम सो हैप्पी. और स्पेशली जो मेरे सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं वही आ रहे हैं, तो दैट मेक्स मी इवन हैप्पियर. बट वैसे तो मुझे यूनिवर्सिटी में या स्कूल में लोग सलाम भी नहीं करते थे, बट अभी ये आ रहे हैं. गॉड ब्लेस देम. मुझे बहुत खुशी होती है. किसी भी और से ना मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि मेरा स्कूल का दोस्त मेरे साथ ड्रिफ्ट कर रहा है. इससे और कोई बड़ी बात नहीं है. तो न्यू टैलेंट बहुत आ रहा है और अच्छे ड्राइवर्स हैं. बेसिकली ये पूरी दुनिया में ना ये छोटों का स्पोर्ट है. लाइक अभी ड्रिफ्ट मास्टर्स कॉर्नर शैनन 22-year-old, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है. एक तो पाकिस्तानी ड्राइवर भी गया हुआ था ना ड्रिफ्ट मास्टर्स के अंदर. आई एम नॉट श्योर. नहीं वो एक है रोहाब भाई है, बट वो जापान वगैरह में करते हैं, टॉप लेवल ड्रिफ्टर. तो ये है कि 22-year-old और एक मिनोवा फार्मूला ड्रिफ्ट में करता है. ही इज़ 14-15-year-old, ठीक है. उसके पेरेंट्स भी फार्मूला ड्रिफ्ट करते हैं. तो ये एक यंगस्टर्स का स्पोर्ट है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो 30-year-old जो है वो 10 दिन में सीखेगा, वो एक 20-year-old 1 दिन में सीख जाएगा. इतना फ़र्क होता है. ऑब्वियसली आप लर्निंग उस एज में होते हो, तो ये एक छोटों का स्पोर्ट है. एंड आई वुड वांट कि जितने यंगस्टर्स हैं वो आएँ. 18 के बाद नहीं, 18 से पहले भी आ जाएं, बिकॉज फॉर सम स्पोर्ट्स यू डोंट इवन नीड अ लाइसेंस. जैसे अभी ये फार्मूला ड्रिफ्ट वगैरह कर रहे हैं,
15-year-old kid, you get me? आपको एक प्रॉपर ट्रैक पे हो, आपने हार्नेस पहनी हुई है, फुल सेफ्टी है, ठीक है? तो आई वुड रियली वांट कि जितने भी छोटे यंगस्टर्स हैं वो आके ड्रिफ्टिंग वगैरह करें. अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आप एक सिम खरीद लें, उस पर प्रैक्टिस करें, एंड व्हेन यू कैन अफोर्ड इट तो फिर आप आ जाएं. Well, guys, the title is up for grabs. You guys can come to the track. You guys can grab an E36, a Cressida, you know, whatever you guys feel like is a car that you can get for a lower budget. And you guys can come and challenge the Drift King himself. You know, hopefully, or you guys never know, maybe the next Drift King is one of you guys watching right now. Please. Yeah. So I feel like let's move on to the rapid fire round. Okay, let's go. Yeah, let's wrap it up then. Okay. One car you'd sell your soul for. RX-7. Okay. Dream tandem partner worldwide. James Dean. Worst crash or oh shit moment. What do you mean? Like, what was your worst crash or like the biggest oh shit moment that you यही had? अभी जो 3 गाड़ियाँ आगे ठोकी थी. तीन गाड़ियाँ. It's as bad as it can get. Okay. Sim or seat time? Pick one. Sim. Okay, and you can't have any seat time then. So you're picking one. Okay. Sim. Sim? Yeah. Okay. So that says a lot in terms of the entire sim drifting situation. Yep. Okay. Favorite FPV drone shot that you've ever flown? एक स्कर्दू में there's a bridge जिसके ऊपर लोग चलते हैं, वो काफ़ी लो है. तो आपके बेसिकली जब मैंने फिट किया था उसके अंदर तो वो 2 ड्रोन्स आ रहे थे उसके अंदर, तो इतनी टाइट स्पेस थी और नीचे पानी था और ऊपर ब्रिज था. तो मेरा एक लास्ट ही शॉट था. अच्छा. तो मैंने कहा अगर ये पानी में गिर भी जाता है तो मैं निकाल लूँगा. Because it didn't make sense. Yeah. If I had to do it today, I won't be able to do it. Okay. That's a one-time thing. Okay. तो I went through that under that bridge. वो shot भी मैं FIK को भेज दूँगा. मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ है. If I had to do it today, I won't be able to do it again. Okay. So we'll yes. clip the shot down. Yeah, there. just because it was my last shot, I had done the whole shoot 5-6 days से हम गए हुए थे. Yeah. इसलिए मैंने risk लिया, वरना मैं कभी भी वो shot ना लूँ. Okay, and I feel like this last one is for like, you know, your drift family, and I feel like it should be, you know, a good way to bring up publicity for your group as well. You know, what is the biggest inside joke that the HQ family has? There are no inside jokes. बस Okay. ये है कि we go back and forth with a lot of other teams. Yeah. Because आप obviously इसमें like we're not at the top, but ये है कि हमारी back and forth काफ़ी teams के साथ चलती है. Okay. तो हम भी मतलब अपने level के उनके ऊपर मतलब firing करते हैं. Acha, is there any teams that you would want to call out right now from the drift? Not at all, not at Okay, all. okay. I want to, but I can't. अच्छी Okay, बात नहीं है. okay. Call out नहीं, just a lot of friends having fun. हमारा ये अपना focus होता है जब हम private sessions में जाते हैं, we camp on track. अच्छा. तो उसमें ये होता है कि आई वुड रियली वांट कि सारे टीम से ही लोग आके हमारे साथ रहें, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ डिफरेंट. उनको लगता है कि यार टीम HQ वाला मीम्स बना रही हैं, वो रियल लाइफ में वी वुड रियली वांट कि वो हमारे साथ उठे बैठे कि उनको पता चल जाए कि यार हम सारे मजाक करते हैं, ये मजाक वाला ग्रुप है. दैट्स इट. दिल डोंट टेक इट दिल पे. So guys, that was the end of the rapid fire round with Abdullah Marwat. Again, Marwat, thank you so much for being a part of the podcast. And do you have any remarks that you might want to put out there before I wrap up the podcast? I would want to appreciate the whole drifting community. ये सारे everybody's come together. We have a lot of experienced. We have a lot of मतलब ऐसे लोग हैं हमारे पास जो बहुत टाइम से ड्रिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं. 2012, 2011 जब ये शुरू हुआ था, तो I would really want to thank तैमूर भाई जो इसको आगे लेके जा रहे हैं. He doesn't drive, his brother drives, but he's always there जो भी इवेंट हो, और वही हमें सारी चीज़ें बताते हैं, गाइड करते हैं, उनसे हम बहुत सीखते हैं. आई वुड वांट टू थैंक अदील भाई फॉर पुटिंग सो मच मनी इन द स्पोर्ट कि लोगों को लगे कि यार ये कोई बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है, ये एक बड़े वो हैं जो इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर नथिंग. तो लाइक मतलब एटलीस्ट फॉर नाउ. तो थैंक यू सो मच टू अदील भाई एंड थैंक यू सो मच टू TBA फॉर hosting us at the track, Vroom Racing Circuit. Without them ये ड्रिफ्टिंग कहीं भी नहीं जाती. So thank you so much all 3 people and all the other HQ members जो मेरे सारे दोस्त हैं. ये मुझे इतना पंप करते हैं ना कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ. बट ये है कि थैंक यू. इफ़ इट वाजंट फॉर देम इट वुडंट बी हियर, ट्रस्ट मी. लाइक ये जो मेरी गाड़ी वगैरह बनी हुई है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई टीम HQ. Okay. तो थैंक यू सो मच टीम HQ एंड आई एम रियली हैप्पी कि अभी मेरे स्कूल के दोस्त वगैरह भी आ रहे हैं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो भी हमारे टीम में ना आए. बेशक हमारी दोस्ती रहे और हम ट्रैक पे एक साथ आए, टीम में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर डूइंग दिस फॉर ड्रिफ्टिंग.
All right, well, you guys heard him. And, for those of you who are, again, new to the sport, grab your Casitas, grab your E36s, and show up. And KE70. And your KE70. That's going to be me. And, yeah, show up on the Matsuri track and have a load of fun, guys. That was it from the Raw Report for today. And hopefully we'll see you guys next time.